वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने वेक्टर एडिशन और उसको ऐड करने के जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो कंपोनेंट्स के थ्रू हो, चाहे वो वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकली यानी हेड टू टेल रूल, ट्रायंगल रूल, ये सारी तकरीबन हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, उसके हमने उसकी मैग्नीट्यूड वगैरह भी देखे। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई मल्टी जब वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जब हमारे पास क्या होगा। ठीक है, और हम ये भी आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद जो है इसकी वेक्टर्स को हम पढ़ेंगे भाई, जब तो दो वेक्टर दो पॉइंट्स के दरमियान होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। मगर अभी हम देखेंगे यार वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होती क्या है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस तक हम जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आती है, सही है, अगर उसकी हम बात करें भाई, जब हमारे पास एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो किसके साथ, किसी स्केल नंबर के साथ। सही है, किसके साथ, किसी नंबर के साथ। ठीक है, किसी नंबर या स्केलर नंबर, नंबर और स्केलर। सही है, अब ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, अच्छा, याद रहे मैं क्या बात कर रहा हूं कि अच्छा इधर लिखा हुआ होगा बाय। सही है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर और स्केलर। ठीक है, या स्केलर नंबर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, यानी ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हमारे पास अगर जो है वेक्टर मल्टीप्लाई हो सिर्फ किसके साथ, अगर वेक्टर मल्टीप्लाई, ये वेक्टर लिखा हुआ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर के साथ, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय किसके साथ, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। सही है, अब मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा। स्केलर क्वांटिटी, सही है ना, स्केलर क्वांटिटी, सही है, क्वांटिटीज। सही है, और अगर हमारे पास जब है वेक्टर मल्टीप्लाई हो किसी एक और वेक्टर के साथ, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, यानी ये वेक्टर मल्टीप्लाई और वेक्टर हमारे पास दोबारा मल्टीप्लाई हो। सही है, वेक्टर मल्टीप्लाई हो किसी वेक्टर के साथ ही या किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही, तो जब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है ना इसको वेक्टर यहाँ पर लिख लेता हूँ, या आप क्वांटिटी भी लिख लो। सही है, तो क्वांटिटी सिर्फ वेक्टर लिख लो या क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी लिख लो, दोनों बात एक है। यहाँ पर इनको मैं डिफाइन करूंगा, मैंने स्केलर और स्केलर क्वांटिटी क्यों लिखा है। ठीक है, क्वांटिटीज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना होता यह है कि जब भी हमारे पास कहा जाता है कि भाई एक आपके पास कोई वेक्टर है, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास कोई वेक्टर है, मिसाल के तौर पे कोई ए वेक्टर है। ठीक है, और मैं एक ग्राफिकली वेक्टर भाई बना लेता हूँ। सही है, तो होता यह है कि वो कहते हैं यार इसको मल्टीप्लाई करवाओ आप किसी स्केलर नंबर के साथ। बाजूकात किसी बुक में कहते हैं कि स्केलर के के एक हमारे पास स्केलर नंबर है, ऐसे कहा जाता है भाई के एक स्केलर नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ। और बोलते हैं भाई के जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाजूकात बुक में ये भी लिखा हुआ होता है भाई किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। कहने का मकसद ये है कि आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या स्केलर, दोनों बातें ही एक ही हैं। ठीक है ना, स्केलर भी सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और नंबर भी सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, मगर स्केलर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है आपको मालूम है, क्या फर्क होता है। जैसे इधर मैंने लिख दिया भाई के कोई मेरे पास एक नंबर है 2। सही है, अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास 2 आ जाएगा। सही है, उसकी लेंथ इससे डबल हो जाएगी। ठीक है, मगर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट भी होता है। यूनिट क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ भाई 3, तो 3 ये अब हमारे पास, इसको आप स्केलर भी बोल सकते हो, स्केलर नंबर भी बोल सकते हो, या इसको एक नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, मगर इसके साथ एक फिजिक्स के अंदर आपने देखा होगा एक यूनिट लगता है। यूनिट क्या होता है, जैसे मैं इधर लगा देता हूँ एम,
ठीक है, मैंने इधर m लगाया, ठीक है, यानी मेरे पास हो गया 3 मीटर। तो ये मीटर जो है एक हमारे पास जो है यूनिट लग गया, जिसे हमें फौरन से पता चल गया यार ये कोई लेंथ है, डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इधर लिख लूँ 3, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगर मैं केजी लिख लूँ, ये केजी क्या है, यूनिट है। अगर ये केजी लग गया तो इसका क्या मतलब है यार, किसी वेट की बात हो रही है, कोई चीज है उसका वेट है ये, ठीक है, कोई ना कोई चीज होगी उसका वेट होगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, ये याद रखिएगा, सही है। तो ये डिफरेंस था मैं आपको बताना चाह रहा था। स्केलर की बात करूं तो वो सिर्फ स्केलर नंबर है, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास वेक्टर कोई है, मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर के साथ, ठीक है, या किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास वही सेम वेक्टर आता है। हमारे पास क्या होता है, सेम वेक्टर आता है, सेम वेक्टर। सेम वेक्टर से क्या मुराद, नेचर वाइज, नेचर, मैं इधर लिख देता हूँ नेचर वाइज। मैं भी आपको बताता हूँ भाई क्या नेचर, क्या बात कह रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे यार, जैसे ये एक मेरे पास कोई के नंबर था जो मेरे पास 2 के बराबर थे, या कोई नंबर ही है, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, तो अब ये वेक्टर जो है मेरे पास कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये जब 2 टाइम होगा तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, डबल हो गई। तो अब ये वेक्टर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 2a वाला वेक्टर हो गया, सही है। ये सिर्फ a वेक्टर, ये 2a वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमने देखा यार, ये अगर मिसाल के तौर पे कोई फोर्स वेक्टर था, तो ये फोर्स ही वेक्टर है, नेचर। ऐसा नहीं है कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया, कोई एक्सीलरेशन वेक्टर बन गया, वेलोसिटी बन गया, ऐसा नहीं है। किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड तो बदल गई, मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी आ गई। अब जाहिर से बात है, इसकी जो मैग्नीट्यूड ए थी, यानी ए कितनी वैल्यू होती है वो मुझे नहीं पता, मगर अब 2 भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड जो है मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 है, जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 10 हो जाएगी। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ए जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितनी है, मिसाल के तौर पे 5 है। अब जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास 10 हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड बढ़ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड कुछ भी आ सकती है, ठीक है। अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो जैसे यूनिक वेक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास वही आंसर आता है, तो कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास बस एक चीज फोकस करनी है यार, वेक्टर जो है वो सेम भी आ सकता है, और सॉरी सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, सेम नेचर का फोर्स वेक्टर, क्योंकि उसकी नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें भाई डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कुछ भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन सिर्फ दो होंगी, या तो सेम डायरेक्शन होगी या तो अपोजिट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो है ये ऐसे डायरेक्शन कर ले, नहीं, या तो ये तो इस तरफ है, या तो ये डायरेक्शन जो है इस तरफ हो जाएगी। इस तरफ कैसे हो जाएगी, तो आपको पता है यार, अगर ये -2 से मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास क्या होता, ये डायरेक्शन इधर हो जाती यहाँ की बजाय। तो देखो, अगर आप देखो तो ये है दो, सिर्फ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए, यानी एक वेक्टर ये है मेरे पास और एक वेक्टर ये है मेरे पास, तो ये देखो डायरेक्शन वाइज सेम है दोनों, अपोजिट है इन दोनों के, और पैरेलल है। तो पैरेलल जब होते हैं, ये एंटी पैरेलल हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो आप इधर कह सकते हो भाई ये कोलिनियर वेक्टर्स आएंगे, या तो जो डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आएगी, ठीक है, या तो सेम आ सकती है या तो अपोजिट आएगी, कोई थर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये एक चीज। और रही मैग्नीट्यूड की बात, तो भाई मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी हम देख लेते हैं भाई किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस बात को भी अगर हम देख लें तो लेट सपोज मैं जो है ना इधर लेकर चलता हूँ भाई, ठीक है। मैं कह लेता हूँ यार, मेरे पास कोई वेक्टर है, मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और मैं बल्कि कैपिटल ए लिख लेता हूँ। मेरे पास कैपिटल कोई ए वेक्टर है इज इक्वल टू, इसके कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 3i के प्लस 3i प्लस 4j, सही है। ये मैंने लिख लिया, मेरे पास एक ये वेक्टर है, ठीक है। और मेरे पास कोई एक के नंबर है, मैं कह रहा हूँ भाई के को जो है ना, के को इसके मल्टीप्लाई करवाना है, तो के यहाँ पर आया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या करना है भाई, ए मल्टीप्लाई ए वेक्टर मल्टीप्लाई के, और भाई हमारे पास हमें के बता दिया उसने, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, के इज इक्वल टू मिसाल के तौर पे 2 है,
ठीक है, मैंने भाई 2 इधर लिख लिया। अब जो हमारे पास सिर्फ ए वेक्टर था, अभी हमारे पास ए टाइम्स क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, सही है। तो यानी अब के हमारे पास 2 के बराबर है, तो आप इसको 2a लिख लो या के लिख लो, साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस वेक्टर को पहले मैं जो है ना ग्राफिकली बनाता हूँ भाई, कहाँ बनना है। तो अगर हम देखो, जब भी हमारे पास इस तरह से आई कैप और जे कैप इस तरह से कंपोनेंट्स फॉर्म में कहलाता है, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है भाई वो ओरिजिन से शुरू होगा, और 2 आगे भी चीजें मैं जो है ना इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ, जब इस तरह हमेशा लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे यार, इनिशियल उसका ओरिजिन जो होगा, यानी उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे होगा। तो हम यहाँ से कहाँ देखेंगे भाई, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये वेक्टर समवेयर हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। मैं दूसरे कलर से यहाँ पर शो करता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड अभी आप छोड़ो भाई, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 2a हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब 2a हो जाएगा तो मैंने क्या बताया था भाई, अब ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, जाहिर सी बात है। मगर ये मैग्नीट्यूड अब की बार जो होगी वो डबल हो जाएगी इससे, क्योंकि 2 दफा हो जाएगी। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 3i कैप प्लस, इस तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास ए जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स में लिख रहा हूँ, ये आई और ये जे कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया 2 टाइम्स a या k टाइम्स a लिख लो, क्योंकि k 2 के ही बराबर है स्केलर नंबर। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को शुरू करूं भाई, ये कहां पर बनना है, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 और ये 4 मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये 4 नहीं आएगा इधर, ये 8 आएगा, सही है। ये मेरे पास क्या आएगा 8 प्लस 8 प्लस ए, सही है, और ये आई है, सही है ना, ये आई है, बल्कि इसको मैं सही तरह से लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था 3 और 6i कैप, सही है। तो अब ये हमारे पास जो है यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो ये मेरे पास कितना हो गया 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास ये यहाँ पर बनना है। अगर मैं इसको ओरिजिन से बनाऊं यहाँ से स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये समथिंग इस तरह से बनना है, ठीक है। तो देखो ये आपको मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गई, डायरेक्शन सेम है, क्योंकि पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव 2 होता तो अपोजिट हो जाती, मगर डायरेक्शन हमारे पास सेम है और मैग्नीट्यूड डबल हुई है एग्जैक्टली। अगर आप इस वाले को यहाँ से कॉपी करो तो ये देखो इतना कितना हो गया, एक डबल हो गया हमारे पास, है ना। तो मैग्नीट्यूड हमारी वाकई में ही ग्राफिकली डबल हो गई। तो ये होता है वेक्टर को किसी नंबर के साथ या सिर्फ स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने का तरीका। अगर आपके पास जैसे मिसाल के तौर पे वो कह दे भाई आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर है, सही है ना, बल्कि ये ए तो हमने लिख लिया, इसको बी वेक्टर नाम दे देता हूँ मैं, सही है। तो ये मेरे पास बी वेक्टर है और बी वेक्टर मेरे पास जो है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यानी z डायरेक्शन में भी है, तो 2 डायमेंशन लिया है ना मैंने। अब 3 डायमेंशन में अगर प्लेन हो एक्स वाई जेड, तो और वो क्या भाई इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो आप क्या करोगे भाई 3 है तो आप इधर 3 लिखोगे, सही है भाई। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो 3, उसके बाद 4i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप, सब मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आप देख लो। और दूसरी बात ये कि मैग्नीट्यूड भी डबल हुई है, आप ये तो ग्राफिकली हमने देखा। अगर आपको पता है भाई ओरिजिन से इसका जो टर्मिनल पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यही तो लेंथ इसकी क्या है, आपको पता है वो लेंथ हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस है। तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैंने पढ़ाया है अभी भाई, सही है। तो हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर भी होता है, तो जी तो इसमें है ही नहीं 2 डायमेंशन में, तो 0 होगा, उसको खत्म कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ से मैं इसको हटाऊं, सही है ना, तो हमारे पास पहले इस वेक्टर को अगर हम देखें भाई, वो वेक्टर कितना था, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा 16, 16 जमा 9
हमारे पास हो जाएगा 25। 25 का जब रूट होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास आया जब ए वेक्टर था। अगर जब बी वेक्टर, जब जाहिर से बात है मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास ये आंसर क्या देना चाहिए भाई, ये 10 मैग्नीट्यूड आना चाहिए। तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। सही है, तो जब हमारे पास जो है, अगर मैं किसी और कलर से शो करूं, अगर हमारे पास ये गेस्किया से अगर हम यहाँ से देखते हैं, तो हमारे पास इधर क्या आता, हमारे पास आता 6। सही है ना, 6 का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है भाई, इधर 8 का स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस हमारे पास ये होता है आई थिंक 84, नहीं 64, तो ये हो गया 64। अब आप देखो भाई 6 इसमें जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 70, 70 और 30, 100, और ये 100 का जब रूट होगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 10 आएगा। सही है, तो देखो डबल हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं, कोई चीज रह गई होगी तो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, अगर मेरे पास जो है, अगर मेरे पास जो स्केलर एक वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो जब भी स्केलर एक वेक्टर जो है स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा जो हमारे पास आंसर आता है, क्या आता है, एक वेक्टर ही आता है। रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर आता है, मगर वो क्या होता है, डिफरेंट वेक्टर आता है। इसमें क्या आया था, नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, सेम वेक्टर आता है। यानी फोर्स वेक्टर है तो किसी स्केलर नंबर या सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा या तो डायरेक्शन में, वेक्टर जो है वो सेम रहेगा। फोर्स है तो फोर्स रहेगी, एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन रहेगी। मगर इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज, अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो फिर आपका जो वेक्टर होगा, जो आपका इनिशियल वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वो अलग आएगा। क्या मतलब, वो आपके पास, मैं इधर पहले लिख लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास इधर क्या आएगा, डिफरेंट वेक्टर, डिफरेंट, डिफरेंट, सही है, डिफरेंट वेक्टर। सही है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बस, डिफरेंट आपको लिखना है, डिफरेंट वेक्टर। सही है, आपके पास क्या आएगा, डिफरेंट वेक्टर। डायरेक्शन भी जो है आपके पास वो कुछ भी हो सकती है, और मैग्नीट्यूड भी जो है आपके पास वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे नहीं जाओ आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो जाहिर सी बात है, अगर स्केलर क्वांटिटी की कोई वन ही हो, जाहिर सी बात है, और आपके पास कोई ए वेक्टर है और ए वेक्टर जो है वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड सेम है। और रही डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन जो है इस केस में, जैसे इस केस में जो थी हमारे पास क्या आती थी, और हमारे पास होती थी कुलीनियर। कुलीनियर से क्या मुराद, एक वेक्टर जो है ये है, अगर ये किसी 2a होता है, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, हम किसी भी k, हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो हमारे पास या तो ये डायरेक्शन और बढ़ जाएगी, ठीक है, या तो इसके अपोजिट हो जाएगी। कोई थर्ड डायरेक्शन नहीं होती है ना, इसमें कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। इसमें आपकी डायरेक्शन, जैसे ये वेक्टर है और ये आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी है मिसाल के तौर पे, तो आपके पास ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे सेम भी हो सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। जब वो रिजल्ट आएगा तो जब भी पता चलेगा भाई क्या होगा। ठीक है, बस बताने का मकसद ये। तो डायरेक्शन इसकी सिर्फ अपोजिट या सेम नहीं, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, रही मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी सेम भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट वेक्टर आएगा भाई, इसका क्या मतलब है भाई, वो क्यों आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। भाई हमारे पास जो है ना, डिफरेंट वेक्टर आने से मुराद ये है कि अगर मैं बात करूं भाई, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मेरे पास एक मैस है, ठीक है, मेरे पास कोई ये इस तरह से मैस है, इसको हम क्या क्या कहते हैं भाई, एम। ये हमारे पास कोई एम मैस है, ठीक है। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को तो रिप्रेजेंट करता है, अभी हम बात कर रहे हैं भाई मैस है, कोई कोई मास है हमारे पास, ठीक है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ, ठीक है, यानी हमारे पास वेक्टर है, इसको, अब ये हमारे पास जो, अगर मैं लिख दूं भाई ये मैस जो है हमारे पास 5 kg का है, 5 kg, ये मैस है ना कोई, ठीक है, तो 5 kg क्या हो गया, मैस हो गया। ठीक है, तो मैस को जो है मैंने m4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे d एक डिस्टेंस जो है वो d क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। अब वो कितना, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। अब ये m जो लगा रहा हूँ, m से क्या आप समझोगे, किसी नंबर के साथ नहीं, तो आप बोलोगे भाई मीटर लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, मीटर, सॉरी मीटर नहीं, मैस लिखा कोई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक आपको पता है ये 5 kg अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो आपको पता है यार ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँ किसी वेक्टर ए के साथ, अब वेक्टर ए जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपको कह रहा हूँ, और ये क्वांटिटी कौन सी ले रहा हूँ मैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी
एक एक्सीलरेशन ले रहा हूँ मैं वेक्टर क्वांटिटी की, हमारे पास जो स्केलर सॉरी स्केलर नहीं कह रहा हूँ, एक्सीलरेशन जो होती है वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये जो मैंने ए लिखा है ये एक्सीलरेशन का ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब आपको पता है सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ जो होता है वो हमारे पास जब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, तो वो हमारे पास किसके बराबर आता है, एफ वेक्टर के, जो कि फोर्स होता है। और फोर्स आपको पता है क्या होता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास उसका जो है ना एक रिजल्ट है। बस आप इसके अंदर सिर्फ इस पार्ट को देखो, एक जो है स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, और एक्सेलरेशन जो है ये भी एक हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जब मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ और स्केलर क्वांटिटी, तो आपके पास जो रिजल्ट में आया वो वेक्टर आया, मगर डिफरेंट वेक्टर आया, क्योंकि वो क्या है, फोर्स है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल है, मगर मैं इतनी ऐसा नहीं है कि आपको सारी यहाँ पर ही बताऊं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। और आप सिंपल, आपको जब मल्टीप्लाई करवाना होगा आप उसकी मैग्नीट्यूड के साथ, या अगर वो एक्स वाई कंपोनेंट में लिखा हुआ हो जैसे, तो वो जब इसकी कुछ चीज़ें आएंगी तो हम वो जब ही देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या बात देखी कि हमारे पास जो है जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी जो है, याद रहे स्केलर नंबर नहीं, वे स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है, आपके पास कोई भी वेक्टर हो तो वो उस वेक्टर को बदल के दूसरा वेक्टर बना देती है, बनाती वेक्टर ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ और बना दे। इसमें क्या होता है, इसमें तो सेम नेचर का वेक्टर आता है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट वेक्टर आता है। नेचर वाइज बात करें तो नेचर वाइज की बात हो रही है, डिफरेंट वेक्टर इन नेचर, सही है, ये हो गई, ठीक है। अब हम देखें भाई, अगर आपके पास कोई वेक्टर जो हो वो मल्टीप्लाई हो, ठीक है, किसके साथ, आपके पास कोई वेक्टर हो और वो मल्टीप्लाई हो किसी वेक्टर के साथ। अब याद आ रहा है इसके अंदर जो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ वो सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, कोई मतलब भी नहीं बनता है सेम वेक्टर का। क्या मतलब हुआ मेरी बात का, मतलब ये हुआ जैसे मेरे पास कोई ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये एक एक्सीलरेशन वेक्टर है, ये मेरे पास वेक्टर है, आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो एक और ए एक्सीलरेशन वेक्टर के साथ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई वेक्टर मल्टीप्लाई करवा रहे हो किसी वेक्टर के साथ, तो वो वेक्टर आपके पास क्या होना चाहिए, कोई दूसरा ही वेक्टर हो। यानी मिसाल के तौर पे वो आपके पास होगा एफ वेक्टर, ठीक है, या आपके पास कोई एक्सीलरेशन ये आपके पास है, या आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है, या आपके पास वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मगर सेम नहीं होगा, सेम का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। जब वो अगर कोई आएगा इस तरह से चीज तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम किसी वेक्टर को, अपने पास कोई वेक्टर हो और किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आया, तो वो उसके ऊपर बात करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास जब भी एक वेक्टर हमारे पास था, हमने उसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास दो केस बने भाई, दो केस हमारे पास क्या बने, हमने जब किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक बार हमने देखा कि हमारे पास जो आंसर आया वो आया स्केलर, स्केलर, ठीक है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर नहीं, स्केलर तो आप नंबर समझ लोगे, स्केलर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो एक बार हमारे पास आंसर आया स्केलर, और हमारे पास जो दूसरा आंसर आया हमने देखा यार, एक और हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, वो अगर मैं यहां देखूं वो मेरे पास आया वेक्टर ही आया। और वो वेक्टर कौन सा है, वो जैसे मिसाल के तौर पे कोई ए वेक्टर मल्टीप्लाई करवाया मैंने, ठीक है ना, ए वेक्टर मैंने मल्टीप्लाई करवाया बी के साथ। अब जो हमारे पास, मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो वेक्टर आया, ना तो वो ए आया वेक्टर ना तो बी वेक्टर आया, वो हमारे पास कौन सा वेक्टर आया, कोई अलग ही वेक्टर, कोई थर्ड तीसरा वेक्टर बन के आ गया। उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम इस चीज को, बेसिक चीज को समझें। तो हमने बोला यार अब हम क्या करें, हमने देखा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है, अभी तो मैं सिर्फ कुछ क्वांटिटीज की अगर इधर बात करूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अब ओवरऑल आप एक सोचो यार, हमारे पास इतनी सारी क्वांटिटीज है वेक्टर्स की, जब हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया मैथमेटिशियन ने, तो उन्होंने देखा यार कुछ में रिजल्ट हमारे पास क्या आया, स्केलर आया, कुछ में हमारे पास क्या आया, वेक्टर आया। तो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि भाई अब जिस
हमारे पास प्रोडक्ट यानी जिस वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है ना, उस मल्टीप्लिकेशन को हम नाम दे देंगे अलग, और जिस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास वेक्टर ही आता है, कोई थर्ड वेक्टर, ठीक है ना, दो केस आएंगे, या तो आपके पास एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है, या तो फिर स्केलर क्वांटिटी आएगी। जब इन दोनों में हुआ तो उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। कैसे नाम दे दिए? जब उन्होंने देखा यार आपके पास कोई ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर हुआ, तो हमारे पास जब स्केलर आंसर आया, स्केलर क्वांटिटी, सही है ना, स्केलर नहीं लिख रहा हूं तो स्केलर क्वांटिटी समझ लो, स्केलर क्वांटिटी आई, तो उन्होंने कहा कि इस जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हमने नाम दे दिया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का क्या, यानी हम ऐसे इस तरह से जो है बीच में से डॉट लगा देते हैं, या तो नीचे लगा दो, सही है, ये डॉट लगा दिए। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है, आपको पता है, ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट के लो मल्टीप्लिकेशन के लो, बात एक ही है। हमने जब ये मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या है, अब हमने क्या कहा कि हमने ऐसे ऐसे वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होने से हमें क्या देते हैं, ऐसा नहीं है कि ए बी वेक्टर, जैसे ये कोई भी फोर्स वेक्टर है और ये कोई और सा वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई होने से आपको स्केलर आंसर दे रहे हैं तो अगली बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो कुछ और आंसर देगा, ऐसा नहीं है, हमेशा सेम आंसर देगा, क्योंकि 2 + 2 हमेशा 2 ही 4 होता है। ऐसा नहीं है कि आप इनको अगली दफा जमा करोगे तो आपके पास कुछ 6 आ जाएगा, तो इस तरह से ये, ठीक है, स्पेसिफिक दो वेक्टर हो, वेक्टर नहीं बदले, सही है। तो हमने कहा यार जब हमारे पास ऐसे वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी देते हैं, ऐसे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या नाम दे दिया, ये है डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे बीच में डॉट डाल दिया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ऐसे, इससे हमें क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ भाई कि अब इस तरह से मैंने लिखा भाई C × D, आप बोलो यार ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, आंसर क्या आएगा, दो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो। तो हमने क्या देखा भाई, अभी हमें नहीं पता है वो वेक्टर क्या है, सही है, सिर्फ हमें एक ये सिंबल लिखा हुआ भाई दो वेक्टर है, उनकी मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर फोर्स है क्या है, कुछ नहीं पता, सिर्फ ये डॉट लगा हुआ है। तो हमने अभी क्या बात करी थी इससे पहले, कि हमने ऐसे दो वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं और स्केलर क्वांटिटी बना देते हैं, तो हमने ऐसे मल्टीप्लिकेशन को क्या नाम दिया है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट का ये सिंबल लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या आंसर देगा, स्केलर क्वांटिटी देगा, क्योंकि ये इसका सिंबल है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने उसका नाम ही यही रखा है, ये बता नहीं रहा हमें, हमने इसका नाम ही यही रखा है कि जब दो ऐसे वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो वो स्केलर हमें आंसर देंगे। तो अब फौरन से हम समझ गए अपनी आसानी के लिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और अगर आपको कोई कहे कि भाई आपके पास ये ए और बी को मल्टीप्लाई कराने से आपके पास जो आंसर है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, तो आप बोलोगे भाई इसको जो बीच में जो है ना इसे डॉट लगा लो, ताकि आप हर कोई बंदा समझ जाए। अब मैं बोलूँ भाई मेरे पास कोई आर वेक्टर है और ये मल्टीप्लाई हो, कोई मेरे पास जो है इधर मैं डॉट लगा दिया, ठीक है, और मैं कहूँ भाई मेरे पास सी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे भाई आंसर में क्या आएगा। सिर्फ मैं इतना पूछूं कि आपके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी या वेक्टर, आप क्या बोलोगे भाई डॉट लगा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि हमने नाम क्या दिया है, ऐसे दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं स्केलर क्वांटिटी देते हैं, तो हमने उनके दरमियान जो सिंबल डाला है वो डॉट का डाला है। डॉट के सिंबल से हमें ये पता चल जाएगा, या सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि वो दो ऐसे वेक्टर की बात कर रहा है जिनका रिजल्ट जो निकल कर आएगा, अच्छा वो रिजल्ट पहले से ही उसने निकाल के चेक किया हुआ है, ठीक है ना, हमने उनका नाम रख दिया है, सही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का डॉट आप लगा दो और आप बोलो, जैसे मिसाल के तौर पे ये सी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी डी वेक्टर के साथ, और ये आंसर आपको देता है वेक्टर ही देता है, और आप ऐसे डॉट लगा दोगे, आप बोलोगे ये स्केलर दे देगा, ऐसा नहीं है, तो ये वेक्टर ही आएगा, नाम आप उसको दोगे ऐसा डॉट लगाकर जो स्केलर क्वांटिटी दे रहा होगा, सही है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास एक इसके अंदर क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हम आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट और जो हमारे पास सॉरी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा फिर हमने देखा यार जब हमारे पास ऐसे दो वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये ए वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ, अब की बार अब ये कोई पिछले वाले वेक्टर नहीं ले रहा हूँ कि आप ये ए और बी वाले समझ लो, अभी अलग बात कर रहा हूँ मैं,
सही ना, बल्कि मैं कुछ और ही, बल्कि यही ले लेता हूँ, सही है ना। अब हमने देखा, बल्कि मैं कोई और से ले लूँ, आप जो है ना कहीं कुछ और नहीं समझ लो, मैं स्केलर वाली बात से भी दूर आया हूँ, ठीक है ना। यानी अब मैं बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई सी वेक्टर, बल्कि मेरे पास जो है कोई ई वेक्टर मल्टीप्लाई हो कोई एफ वेक्टर के साथ, एफ वेक्टर कुछ भी हो सकता है, सारे वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, वेक्टर ही आया, सही है। वो कोई थर्ड वेक्टर आ गया, उसको मैं जो है ना बल्कि कुछ और वेक्टर नाम ले लेता हूँ, कोई आर वेक्टर, सही है। अब ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो हमारे पास ये वेक्टर आया। तो हमने बोला भाई किस तरह से इंटीग्रेट करें, क्योंकि अगर हम कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से वेक्टर क्या है, ठीक है। तो हमने बोला यार ऐसे वेक्टर, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में वेक्टर ही दे रहे, तो हम बोलेंगे भाई ऐसे वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन को हमने नाम दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने कह दिया भाई जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर वेक्टर बनाएंगे ना, तो उनके दरमियान हम ऐसे क्या बना देंगे, एक क्रॉस बना देंगे, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है। हम बोलेंगे भाई ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, जो कि थर्ड हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा। डायरेक्शन क्या होगी वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर हम जो है मजीद इसकी जो बारीकी हम समझेंगे कि 2 पॉइंट वगैरह क्या होते हैं वेक्टर्स की, सारी हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं जो है ना मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें यहाँ पर ले रहा हूँ, उसके बाद आप बताइए भाई क्या है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो है ना कोई सी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर, ठीक है, और मेरे पास कोई है कोई मेरे पास है कोई बी वेक्टर, और मेरे पास एक डी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से। और मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और मेरे पास है कोई मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ ई वेक्टर, सही है। तो अब मुझे बताना है कौन सा वेक्टर आपको मल्टीप्लाई होके ये क्या आंसर देगा। आप कुछ भी नहीं बता सकते, आप बोलो भाई पता ही नहीं है, इसको भी नहीं बता सकते भाई क्या आंसर देगा, आपको पता है नहीं पता, इसका भी नहीं पता है, ठीक है। ग्राफिकली अगर मैग्नीट्यूड वगैरह और इस तरह की चीजें हो तो फिर तो बता सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे सिर्फ दो वेक्टर लिख दो सिर्फ नाम से तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। अब मैं जो है ना मैं कहता हूँ भाई ये जो है, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा बाद में, सही है। और अब मैं बोलूँ भाई भाई इस दो वेक्टर बताओ ये आपको क्या आंसर देगा। आप बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या देता है हमें, हमें क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक वेक्टर ही देता है। तो इनका आंसर एक वेक्टर ही आएगा जो कि थर्ड वेक्टर होगा। ये हमारे पास क्या हमने बात की थी यार, जब दो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, यानी जब दो ऐसे दो वेक्टर जब स्केलर आंसर देते हैं उनके दरमियान में क्या लगा देते हैं, डॉट। अब इससे हमें फौरन क्या पता चल गया यार ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी हमें क्या देगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नंबर नहीं क्वांटिटी देगा। इधर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे भाई ये वेक्टर आंसर हमें देगा, सिंपल। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट।